সোনার বাংলা বলতে কি বোঝাও? সোনা দিয়ে মুড়ে তো তাজমহল তৈরি করতে পারবো না আমরা, তাই না? আমাদের বাংলা আগে থেকে সোনার ছিল, এখনো সোনারই আছে, ঠিক আছে? তো আমার কথা হচ্ছে যে সোনার বাংলা বানাতে হবে না, আমরা সোনার বাংলাটাকে নিয়ে চলছি এবং আমাদের সোনার বাংলাটা हम लोग सोनार बांग्ला में है रहेंगे और इसको सोना का क्या प्लैटिनम भी बना सकते हैं। या तो कम दाम के लिए वोट चाहो मांगो या तो फिर ज्यादा दाम के लिए मांगो। जब सवाल करते हैं मुझे कभी कभार लगता है कि आप गोदी मीडिया वाले सवाल बहुत करते हैं। दादा टफ क्वेश्चन तो होंगे ना। ना बोले मुझे आप रेबल बोले, दादा तो सवाल जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। गले में थोड़ी असुविधा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लगातार रैलियां कर रहे हैं हम लोग और बंगाल की बात है तो युद्ध स्तर पे काम जारी है। इस वक्त पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद नौदा से रेबल टीम और तमाम तृणमूल कांग्रेस की जो टीम है, क्योंकि युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं लोग। और मेरे साथ शाहिना जी की जो बेटी है, नाज़रीन जी मैं आपका स्वागत करूंगा और आपने देखो नमस्कार करो वो सवाई के। मेरे साथ जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो ममता बनर्जी की टीम की सदस्य है और वो ममता जी को सपोर्ट करती है और वो बोलते हैं कि बांगाले एबारे आबार दीदी आसे। बांगाल का क्या चाहे, ममता दी के चाहे कि मोदी के चाहे? तो जोरे बोलता हूँ मैं, ममता दी के चाहे। तो ममता दीदी को क्यों, क्या नो? মমতা দি দেশের উন্নয়নের কাজ করেছে। প্রথমত আমরা মহিলা, মমতা দি মহিলা, তাই চাই सुनो हम हिंदी ट्रांसलेट होते थे। मेरे साथ जो दीदी बैठी हैं उनका सीधा सीधा एक बात कहना है कि हम पश्चिम बंगाल में ममता दी को ही लेके आएंगे इस बार भी और अगली बार भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए दीदी बहुत काम करती। मोदी के दरकार नहीं না पक्का नहीं, না না 15 লাখ টাকা চাই না, না 15 লাখ টাকা স্বপ্ন দেখিছে, 15 লাখ টাকা আমরা পাই না। তাই মানে 15 লাখ টাকা পেলে নিয়ে আসবেন। না 15 লাখ টাকা দরকার নেই, মোদিকেও দরকার নেই, আমরা হাওয়াই চাবি করে তো মমতা দিকে দরকার। इनका कहना है कि हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें जूते नहीं चाहिए, हम हवाई चप्पल में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल में काके चाहिए? ममता दी के चाहिए। आपको जनता की भावना को समझना होगा कि बंगाल में एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। এখন কিছুদিন আগে দিদির উপরে অ্যাটাক হয়েছে, জানেন তো? আক্রমণ হয়েছে দিদির উপরে। এটা কি ভালো হয়েছে? না क्या ये अच्छा हुआ है? না क्या करेंगे इलेक्शन में, किस तरह से मोदी जी को जवाब देंगे, কিভাবে জবাব দেবে তোমরা? একটা ভোট দিয়ে মোদিজিকে বুঝিয়ে দেব একটা ভোটের মূল্য কত, একটা মহিলা শক্তি কত। इनका कहना है कि मोदी जी को एक वोट से समझा दिया जाएगा और एक वोट की ताकत कितनी होती है, बहुत इधर एक वोट की ताकत कितनी होती है वो समझाना मोदी जी के लिए हमारे लिए बड़ा आसान है। और हमने देखा अभी किसान आंदोलन के बहुत सारे लोग অনেক কোটা কৃষক নেতা এসেছেন, জানেন এসে গেছে দিদির জন্য এসছে। কার জন্য এসছে? দিদির জন্য। तो हमारे यहाँ पे नौदा की जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो शाहिना बेगम, शाहिना मुमताज खान। आप लोग शाहिना दीदी को जानते हैं? হ্যাঁ भालो काज करें? হ্যাঁ ভালো কাজ করে। क्यों वोट करना चाहते हैं शाहिना दीदी के लिए? क्या वोट करते जान? কেন ভোট করতে যে আমরা শাহিনা দি, কেন এখানে যদি অন্য প্রার্থী থাকতো তাও জিতাতাম, কারণ এই ভোটটা হচ্ছে মমতা দি, আমরা মমতা দিকে ভোট দিচ্ছি, শাহিনা দিকে ভোট দিচ্ছি না। देखिए यहाँ हर व्यक्ति एक बात कह रहे हैं कि शाहिना जी जो है, जो यहाँ की उम्मीदवार हैं नौदा से, वो लोग ममता दीदी के ही अनुसरण पाथ में चलते हैं, उन्हीं के पथ में चलते हैं, उसी रास्ते में चलते हैं। और यहाँ पे शाहिना जी नहीं, यहाँ पे जो वोट हो रही है वो ममता जी के लिए हो रही है, क्योंकि ममता जी ने ही शाहिना बेगम को चुना है। एटाई तो। अच्छा आप मुझे बताइए, लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए ममता दीदी ने कौन कौन से योजना किया है? की योजना से बोलो? যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যেটা আছে সেটা বলুন। মমতা দি যখন একটি বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে তখন হচ্ছে শিশু সাথী। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ममता गवर्नमेंट ने एक योजना लागू की है जिसका नाम है शिशु साथी। शिशु साथी की হয় কি দেওয়া হয়, क्या क्या देते हैं বাংলা শিশু বলুন। শিশু সাথী মানে বাচ্চারা যখন জন্ম নিচ্ছে তখন জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি গাছ দিচ্ছে, সেই গাছটা বড় হলে সবুজশ্রী গাছ, সেটা মানে বাচ্চা বড় হলে কন্যা হলে সে গাছটা বিক্রি করবে, মানে পড়াশোনার কাজে লাগবে, ছেলে হলে কোন গাছটা, গাছের নামটা কি? শিশু গাছ, মেহগনি গাছ।
जब यहाँ पे कोई कन्या का जन्म होता है বাচ্চা বড় হবে গাছও বড় तो হবে एक पेड़ को लगाया जाता है और उस पेड़ को उनकी उम्र तक रखा जाता है और उस पेड़ की एक बहुत कीमत है, एक अहमियत है। और जब वो बच्चा एडल्ट के स्टेज पे आ जाता है, 18 साल की एज पे आ जाता है, तो उस लकड़ी की जो कीमत है वो भी उस बच्चे को दिया जाता है। इसी के साथ एक और योजना है যেটা আপনাদের কন্যাশ্রী, ওটা বলুন। কন্যাশ্রী হচ্ছে 18 বছর বয়স হলে তবেকার কন্যাশ্রীটা পায় कन्याश्री जो योजना है 18 বছর পূর্ণ হলে वो 18 साल की उम्र के बाद दी जाती है। जब कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र में हो जाए, आगे तो बोले जीते जी बोलুন যুবশ্রী আছে না, কন্যাশ্রী আগে কন্যাশ্রীটা পুরো বলুন, কত টাকা দেওয়া হয়? একটা কন্যাশ্রী 18 বছর পূর্ণ হলে তাকে দেওয়া হয় 25,000 টাকা 25,000 रुपए जब 18 साल की उम्र हो जाती है तो ममता जी की सरकार, तृणमूल की सरकार सीधे उस बच्चे के खाते में, वो बच्चा खाता ही पैसा डल जाए, হ্যাঁ বাচ্চা খাতেই চলে उधर खाता जाए तो यानी हर लड़की के लिए 25,000 का रकम डायरेक्टली दीदी भेजती है टीएमसी के माध्यम से। इसका लाभ तो बहुत सारे लोगों को होता होगा। जी जी बिल्कुल। तो एक तरह से दीदी ये प्रमोट करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भाजपा केवल कहती है हम लोग करके दिखाते हैं। आप लोग करके दिखाते हैं। मुझे इसकी योजना के बारे में हिंदी में कुछ शब्द और बताएं, जो अलग अलग योजना है। देखिए हमारे पास कन्याश्री है, हमारे पास रूपोश्री है। रूपोश्री है मतलब अभी कन्याश्री के बारे में तो उन्होंने बताया जी, कि जी। लड़की जब 18 साल की हो जाती है अकाउंट में उनका खाता खोला जाता है और उसी अकाउंट में डायरेक्टली वो पैसा आ जाता है जी। ताकि उसके पढ़ाई हो या उसके फ्यूचर पढ़ाई के लिए ही एक्चुअली वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। जी। उसके बाद आता है रूपोश्री, वो होता है शादी के लिए। शादी के लिए जी, जैसे 18 साल हमारा भी एज लिमिट है, आपको भी पता है कि जी। 18 इयर्स नहीं होगा तो उस बच्ची का शादी नहीं नहीं होगा, according to Indian laws। बेसिकली और जी। उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये भी चीज़ हम लोग माथे में रख के दिमाग में रहे कि भाई 18 साल के पहले शादी नहीं करवा सकते। 18 साल की होगी लड़की, जो लड़का है जिसे शादी होगी वो 21 साल का होना चाहिए। दोनों अगर प्रॉपर एज के हों तो वो लोग जाके एप्लीकेशन देंगे कि ये दोनों की शादी तय हुई है और उसी के बेसिस पे 25,000 रुपए जो है उस शादी के खर्चे के लिए दिया जाता है। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी की टीम ने, जी क्योंकि मैं तो मोदी जी का टीम ही बोलूंगा, जी वो सीधा बोलते हैं कि बंगाल में बहुत सारे क्राइम है जी। वुमेन के प्रति, जी। जबकि जब मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखता हूँ जी। तो भारत में सबसे नीचे पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। जी। यहाँ ना रेप के केसेस होते हैं, ना किडनैपिंग के केसेस हैं, औरतों के प्रति गंभीर अपराध के केसेस सबसे कम पश्चिम बंगाल में। जी। तो मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं, भाजपा की टीम ऐसा क्यों करते हैं? देखिए बोलने के लिए तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। मैं जी। भी आज बोल सकती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है या मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया गया है, लेकिन सच्चाई हम जानते हैं जी। और सच्चाई जो जानता है मुझे लगता है उसी के सामने अगर उसी से पूछो तो बांग्ला पता काके चलेगा। चाय, নিজের মেয়েকে চায় जोरे बोलता बे, बांग्ला काके चाय। নিজের মেয়েকে চায় इस बार का नारा है बांग्ला निजर में के चाय, यानी पश्चिम बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। और पश्चिम बंगाल की बेटी कौन है? ममता बनर्जी जी। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपकी सीट में चूंकि महिला और पुरुषों का जो रेशियो है वो भी लगभग इक्वल है, आप लगा लीजिए 48-52 या 49-51, वहाँ पे शाहीना जी का खड़ा होना बहुत सारे प्रश्न भी उठाता है, क्योंकि भारत बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रही है। लेकिन आप लोग दो बहनें हैं, जी। आपकी मम्मी के दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, जी। राइट? गलत तो नहीं कह रहा नहीं, हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी मम्मी ने मुझे बताया कि आपकी जो परवरिश है वो बेटों की तरह की गई है और उन्होंने कभी बेटे की चाह नहीं रखी, आपको ही वो अपना बेटा मानती है। तो क्या दीदी भी पश्चिम बंगाल के हर महिला को बेटे के तौर पे मानती है? मुझे लगता है बेटा या बेटी शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत क्योंकि बेहतर। हम लोग सब इंसान हैं और दीदी हमें इंसान की तरह मानती जी। है। जो बाहर पश्चिम बंगाल के बाहर औरतों को औरतों की जगह पे रखने के लिए जी। औरत है और मर्द है, ये दो नाम दिए गए जी। हैं, ठीक है? तो हम लोग औरत नहीं है, हम लोग सब शेरनियां हैं जी। और हमारी ममता दीदी जो है वो हमारी लीडर है, हम लोग उन्हें फॉलो करेंगे। और क्राइम इसलिए काके जिताबे, ममता दी के जोरे बोलता हमें काके जिताबे, ममता दी के এবারে কে কাকে চাও? बांग्ला की चाय, নিজের মেয়েকে চায় बांग्ला काके चाय। নিজের মেয়েকে চায় देखिए इस वक्त मैं अपनी वीर बहनों के साथ हूँ और हमारे साथ पश्चिम बंगाल में एक वीर बेटी शाहीना जी की बेटी नाजरीन जी भी हमारे साथ हैं। ये वीडियो कोई परिवारवाद को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो ये सोचते हैं
कि बंगाल डेवलप नहीं है। एक्चुअल में डेवलपमेंट का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती है। डेवलपमेंट का असली जो पर्याय है वो है आपकी मानसिक सोच। आप मेंटली कैसा सोचते हैं, आप औरतों के प्रति क्या निगाह रखते हैं, आप उनके प्रति क्या सोच रखते हैं। क्योंकि जहां भी राम राज्य है, मैं तो सीधी बात बोलूंगा, बीजेपी शासित प्रदेशों में आज क्राइम नंबर 1 पे। बहन जी, आपने देखा होगा यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, मर्डर्स। अभी अभी हाथरस की घटना थी जिसमें एक लड़की के पिता को उसके सामने गोलियों से भून दिया गया। उससे जस्ट कुछ दिन पहले एक लड़की का केस हुआ, और आप जानते हैं मनीषा बाल्मीकि केस, जहां पुलिस वालों ने उनका दाह संस्कार किया। क्या पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे लोगों को अपने आने देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, और आने देना भी नहीं चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, मुझे लगता है सारे राज्यों को एक साथ मिलके ऐसे लोगों को नहीं आना देना चाहिए जो लोग इतने क्राइम को सपोर्ट करते हैं। जो लोग इंसानों को वैल्यू नहीं देते, वो लोग औरतों को क्या वैल्यू देंगे? जी, है ना जी। अगर किसी औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बाप को, उसके पिता को अगर गोली मार के हत्या की जा रही है दिन दहाड़े, इस बेसिस पे कि वो जाके कंप्लेन कर रहा है, तो ऐसे देश मुझे नहीं चाहिए। ऐसे देश के रूलर भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे रूलर चाहिए जो मुझे खुद सेफ फील करवाए, मेरे घर के अंदर नहीं, मुझे घर के बाहर भी सेफ्टी चाहिए। खूब भालो बोले। दीदी एक सवाल है मेरा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा बोला है कि पश्चिम बंगाल बहुत ही गरीबी और तंगहाली में है, हम उसको सोनार बांग्ला बनाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, সোনার বাংলা আমি এই কথাটা বাংলাতে বলতে চাইবো। হ্যাঁ, সোনার বাংলা বলতে কি বোঝাও? সোনা দিয়ে মুড়ে তো তাজমহল তৈরি করতে পারবো না আমরা, তাই না? আমাদের বাংলা আগে থেকেই সোনার ছিল, এখনো সোনারই আছে। ঠিক আছে, তো আমার কথা হচ্ছে যে সোনার বাংলা বানাতে হবে না, আমরা সোনার বাংলাটাকে নিয়ে চলছি এবং আমাদের সোনার বাংলাটা চলবে। हम लोग सोनार बांग्ला में हैं, रहेंगे, और इसको सोना का क्या प्लैटिनम भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें मोदी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें हमारा लोग चाहिए, औरतें चाहिए, मर्द चाहिए, दीदी चाहिए, और उसी बेसिस पे हम लोग चाहिए। कंगाली अगर होती तो हर घर में रूपोश्री कैसे जाता, कंगाली अगर होती तो हर घर में कैसे कन्याश्री जाती, हर घर में कैसे हम लोग 2 रुपए में चावल देते, और हर घर में कैसे तेल आता है कि नहीं? बोलिए। दीदी एक सवाल है छोटा सा और, जी। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर महंगाई चरम पर है। मैं आपको रोकूंगा जी। जब भी आप हमारे साथ होंगे जी, आप हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, आप भारत बोलेंगे। चलिए नहीं, चलिए मैं अपने भारत शब्द बोलेंगे। वापस लेता हूँ। जी, मैं अपने आप शब्द जी। दीदी, भारत में जिस तरह महंगाई चरम पर है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट का एक वो है नजरिया, हाँ, कि अगर महंगाई होगी, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, डीजल के रेट बढ़ेंगे, तो उससे आमदनी होगी, तभी डेवलपमेंट होगा। क्या इसके पहले नहीं होता था? नहीं, उस बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि पहले होता कि नहीं था। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि पेट्रोल का कम दाम हम लोग देंगे तो हमें वोट दीजिए। यस। तो जब कम दाम में वोट मिल गया तो अभी बढ़ा के बोल रहे हैं कि भाई बढ़ने के लिए वोट दो। तो या तो कम दाम के लिए वोट चाहो मांगो, या तो फिर ज़्यादा दाम के लिए मांगो। डेवलपमेंट होने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ना नहीं चाहिए। पेट्रोल का दाम अगर बढ़ेगा तो किसके पॉकेट में जाएगा? मेरे पॉकेट में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर पॉकेट में जाता मेरे तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जी। है कि नहीं? जी। जो हम लोग आजकल आज मैंने लॉकडाउन के टाइम पे देखा है, लोग अपने पैसे मतलब जो सेविंग्स करके रखा था, उन्होंने भी पैसा निकाल के गाड़ी खरीदी, बाइक खरीदा, ताकि वो लोग अपने काम पे जा सके। लेकिन अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपए होगा तो कौन सोचेगा? कौन सोचेगा गाड़ी खरीदने के बारे में? कौन सोचेगा पेट्रोल खर्च करने के बारे में? तो फिर कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आप मुझे बताओ। देखिए दीदी, ये सरकार का कहना है। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप जब सवाल करते हैं, मुझे कभी कभार लगता है कि आप गोदी मीडिया वाले सवाल बहुत करते हैं। दादा टफ क्वेश्चन तो होंगे ना। दादा ना बोले, मुझे आप रेबल बोले। दादा तो सौरव गांगुली है, दादा तो मिथुन है, आप मिथुन को दादा बोले, मुझे तो आप रेबल बोले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा इसी मंच के माध्यम से, क्या आप लोगों को किसान आंदोलन नहीं दिखता? क्या आप लोगों को भारत में जहाँ भी बीजेपी शासित जगह है वहाँ पे क्राइम नहीं दिखता, वहाँ पे बलात्कार नहीं दिखते? क्या आपको ये नहीं दिखता कि जिस व्यक्ति ने 2014 में 400 रुपये के सिलेंडर के लिए ये कहा था, और जब इनके टीम के स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ भेज दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, तब पेट्रोल का क्या रेट था? आज 100 हो गया, तो क्या स्मृति ईरानी जी को चूड़ी नहीं मिल रही है? तब वो सिलेंडर और आलू प्याज की माला बना के जपते थे सड़कों में। 1 साल से प्याज 50 और 100 रुपये के बीच झूला झूल रहा है। ये आपको सवाल नहीं आता? जब सवाल बंगाल के बारे में करेंगे तो पहले बंगाल की सभ्यता को जाने,
बंगाल के लिए गुजराती चाहिए या बंगाली चाहिए? कौन चाहिए? कौन चाहिए? और बंगाल के लिए दीदी चाहिए या मोदी चाहिए? दीदी चाहिए। अरे बंगाल के लोग सोना का भात नहीं खाते हैं, आलू चोखा भात खेने में, माछ भात खा लेंगे, पोस्तु भात खा लेंगे, लेकिन सोना नहीं चाहिए। हमें तो बस काम करके 2 घंटे आराम से सोना है। बस बेईमान की कमाई बंगाल की जनता नहीं करती। और आने वाले टाइम में आप चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, बंगाल से बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।